एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दूसरे क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो टैंकर एयरक्राफ्ट्स को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में IL-78 को टैंकर एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रिफ्यूलिंग वाले एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है और यह 6 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स के पास है, जिसकी सर्विसिबिलिटी 2016 में 50% के लगभग थी और 2017 में कैग की रिपोर्ट में यह कहा था कि इसकी सर्विसिबिलिटी लगभग 70% की होनी चाहिए। यानी कि अभी जो हमारे पास टैंकर एयरक्राफ्ट हैं उसमें से 6 के बजाय 3 ही सर्विसेबल कंडीशन में रहते हैं किसी अगर ऑपरेशन में उनका इस्तेमाल करना हो। तो इंडियन एयरफोर्स को कुछ सख्त आवश्यकता है रिफ्यूलिंग टैंकर वाले एयरक्राफ्ट्स की। तो 6 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट्स खरीदने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। 2 से 3 महीनों के अंदर यह प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देगा इंडियन एयरफोर्स को और तब जाके इसका RFI और फिर RFP जारी किया जाएगा। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इंडियन एयरफोर्स 10 सालों से इसी प्रकार के एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रयास कर रही है, पर अभी तक उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई है। 2 बार इसका टेंडरिंग प्रोसेस किया गया और दोनों ही बार फंड की कमी होने के कारण इन एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा गया, पर अब तीसरी बार है जो कि इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहेगी और रशिया की तरफ से यही IL-78, इसके अलावा बोइंग और एयरबस, ये तीनों कंपनी हैं जो कि अपने अपने एयरक्राफ्ट सामने रख सकती है। इससे पहले हम लोगों ने एयरबस के एयरक्राफ्ट को चुना था, पर जैसा कि मैंने आपको बताया फंड की कमी होने के कारण इस प्रोसेस को पूरा अंजाम नहीं दिया गया। बात करेंगे पाकिस्तानी नेवी की, तो पाकिस्तानी नेवी की एक एक्सरसाइज हो रही है जो कि नॉर्थ अरेबियन सी में हो रही है और 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में यह अंजाम दी जा रही है और इस एक्सरसाइज पर भारत की पैनी नजर है। भारत ने अपने सबमरीन, इसके अलावा वॉरशिप और कुछ पेट्रोलिंग शिप्स को भी डिप्लॉय किया हुआ है उसी क्षेत्र के नजदीक जहां पर यह एक्सरसाइज हो रही है। इसके अलावा P-8 एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि लॉन्ग रेंज रिकॉन्सेंस हमें प्रदान करता है। भारत का यह मानना है कि पाकिस्तान इस एक्सरसाइज की आड़ में कोई ऐसी गतिविधि न कर दे जो कि भारत के लिए नुकसानदेह हो, इसलिए भारत पाकिस्तान पर नजर बनाए रखना चाहता है और वह चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर गतिविधि का भारत को पता चले और इससे यह भी पता चले कि पाकिस्तानी नेवी की अभी क्या सिचुएशन है, उनके क्या सिनेरियो बन रहे हैं। पाकिस्तानी नेवी ने अलर्ट जारी किया हुआ था नॉर्थ अरेबियन सी में कि लाइव मिसाइलों का फायर हो सकता है, लाइव राउंड फायर किए जा सकते हैं, इसलिए कोई भी शिप उसके आसपास ना आए, जिसके मद्देनजर अब भारत अपने शिप को डिप्लॉय करा है। इसके बाद बात करेंगे P-75I की, जो कि कन्वेंशनल सबमरीन और 6 सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट है जिसमें कि विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हुई हैं। पर एक और खबर निकलकर सामने आई है जो साउथ कोरिया की कंपनी है डेवू शिप बिल्डिंग कंपनी, वो अब सामने आ चुकी है और भारत के इस टेंडरिंग प्रोसेस में भाग ले रही है। पर वहीं स्वीडन की कंपनी सैप अब इस टेंडरिंग प्रोसेस से बाहर हो चुकी है। उसने अपने हाथ खींच लिए हैं और गवर्नमेंट को यह बताया है कि किन कारणों की वजह से उसने हाथ खींचे हैं। उनका कहना है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो चल रही है भारत की प्राइवेट कंपनी के साथ, उनको कोलैबोरेशन करना है, वह उनके शर्तों से संतुष्ट नहीं है और इस टेंडरिंग प्रोसेस में वो आगे अपना प्रोसेस नहीं जारी रख सकते हैं। इस कारण से वो इस टेंडरिंग प्रोसेस से बाहर जा रहे हैं। आपको ये पता है कि इसमें फ्रांस, रशिया, जर्मनी, स्पेन की कंपनियां शामिल हैं और इस टेंडरिंग प्रोसेस में भाग ले रही हैं और वहीं अब साउथ कोरिया की कंपनी भी सामने आ चुकी है। आपको ये पता है कि हमारे नए इंडियन एयरफोर्स के चीफ का ऐलान हो चुका है, तो अब आर्मी चीफ का भी ऐलान करने जा रही है भारत सरकार, क्योंकि हमारे जो चीफ अभी हैं विपिन रावत, उनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। 3 साल वो अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो अब नए सेनाध्यक्ष की हम लोगों को आवश्यकता है, जिसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल्स को परखा जा रहा है और इन्हीं लेफ्टिनेंट जनरल्स में से अब हमारे नए जनरल हमें प्राप्त होंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।